हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर सी चोली और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इस तरह से अगर आप चोली बनाओगे तो आपके 7 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही परफेक्ट आएगी। ये 8 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी। इस तरीके से एक बार आप ट्राई करके देखिए। बहुत ही मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट और एक एक परफेक्ट तरीके से आप लोगों को समझाया है कि हम इस चोली को कैसे बनाएंगे। तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब, आपका कोई इसमें चार्ज नहीं लगता है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को, आप लोग वीडियो भी देख लेते हो लेकिन ना तो कोई कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक लाइक का बटन जरूर दबाया करें। जिससे एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता भी चलता है कि आप हमारी वीडियो को मन से देख रहे हो। और वीडियो को बिना स्किप करे देखिया करिए, देखा कीजिए, क्योंकि उसी में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने डिटेल में क्या समझाया। क्योंकि पूरी वीडियो बहुत बड़ी होती है, स्किप करके देखते हो आप लोग तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए अब मैं आपको इस चोली को बनाना बताती हूँ। तो ये चोली बनाना बताती हूँ कि हम चोली कैसे बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले हम लूप बना लेंगे। इस तरीके से देखिए, अगर आपको इस तरह से लूप नहीं बनता तो इस तरीके से आप लूप बना लीजिए। देखिए, लेकिन मुझे तो वही तरीका आसान लगता है, वो भी सेम ही है, बिल्कुल सेम। और मैं 11 नंबर के क्रोशे से ही सभी ड्रेसेस बनाती हूँ। अब यहाँ पर हम चेन्स बनाएंगे। 1 2 3, थोड़ी सी लूज बनाए चेन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19 20। ये मैंने 20 चेन्स बनाई, 20 चेन्स पर यहाँ और 2 चेन, ऐसे टोटल बनाई मैंने 22 चेन। और इस तरह से लूप लेके जो 20वीं चेन थी उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो मैंने 2 की चेन ली थी उसे मैं एक डबल क्रोशिया काउंट नहीं करती हूँ, वो आगे समझाऊंगी कि मैं ये 2 चेन्स क्यों लेती हूँ। 3 चेन की डबल क्रोशिया मैं नहीं बनाती हूँ। तो इस तरीके से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 2 हो गई। क्योंकि मेरे पास 20 चेन थी, इन सभी चेन्स में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर आगे आपको समझाऊंगी। मैंने 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। एक बार काउंट करके बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और यहीं से टर्न कर लेंगे और सेम जगह पर यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया और बाकी सभी चेन्स में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बना लूंगी। और लास्ट की जो मेरी डबल क्रोशिया उसमें भी मैं एक ही बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मेरे पास टोटल थे 20। तो 20 के जो 18 डबल क्रोशिया उन सभी के ऊपर मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और साइड के दोनों को छोड़ दूंगी। तो चलिए इस रो को भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। और मैं आपको मैं 2 चेन क्यों बनाती हूँ ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मैंने 18 चेन्स में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब ये आ गई मेरे पास लास्ट की, और ये मैंने यहाँ पे इसीलिए 2 चेन्स बनाती हूँ, उन दोनों चेन को स्किप नहीं करती हूँ। लेकिन जब हम 2 चेन बनाते हैं ना तो यहाँ पर इसको बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर जो डबल क्रोशिया जो चेन होती है वो बहुत आसानी से मिल जाती है इस तरीके से। और जो 3 की चेन में से अगर हम डबल क्रोशिया बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बन पाती है, बहुत ही हार्ड बनती है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो बिल्कुल सेम सा लगेगा। 3 की चेन ना बना करके कोई आपको एक्स्ट्रा लग रहा है कि आपको बड़ी हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती। फिर से वही 2 चेन लूंगी, लेकिन आपको बनाने में बहुत आसानी होती है। वक को इस तरह से टर्न करेंगे और यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए 2 रो बन करके कंप्लीट हो गई हैं। तो देखिए 18
तो इस वाली रो में मेरे पास टोटल हो गए 38 डबल क्रोशिया, 38, क्योंकि 18 के ऊपर डबल बनाए तो 36 हो गई, और 2 हमारी इधर की और 1 इधर की, तो टोटल हो गई हमारे पास 38। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी थर्ड। तो थर्ड में देखिए मैंने पहले एक डबल क्रोशिया बना लिया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और थर्ड में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और ये 2 बार। अब हम 3 चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया एक चेन्स में, सेकंड चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और थर्ड चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और जो हमारी फोर्थ चेन होगी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया। नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से बनाएंगे 3 बार, 3 चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया, एक चेन में एक बार बनाया, एक चेन में फिर से एक बार बनाया, और नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार बनाया। अब आ गई हमारी फोर्थ चेन, इसमें हम एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया, इस तरीके से। तो देखिए ये रो मैंने कैसे स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाया, इसमें स्टार्टिंग में थर्ड में मैंने 2 बार बनाए, फिर मैंने 3 चेन्स में देखिए अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार, 3 बार बनाया। फोर्थ चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और फोर्थ चेन में फिर से 1-2 बार डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करूंगी, फिर आगे आपको समझाऊंगी। और जो इसके लास्ट में ना हमारे पास 3 बचेंगे, 3 चेन्स में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको इंक्रीज करना है सेम प्रोसेस से, तो लास्ट में आपको एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। तो चलिए जब लास्ट में आती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। और भी मैंने 2 बार, देखो यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरीके से, और अब 2 चेन बना ली। देखो 1-2 हमें कहीं इधर उधर होता तो एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक बार इसी चेन में अब 2 बार बना लूंगी, एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया, और यहाँ पर हमने 2 छोड़े थे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो 2 के बार इस तरीके से आ गए, यहाँ पे भी 2-2 के बार आ गए, और एक बाकी एंड में सब में 3-3 बार हो गए हमारे। और फिर से वही 2 चेन लेंगे इस तरीके से। इस वाली रो में मैंने करीब 10 डबल क्रोशिया इंक्रीज किए होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो इसमें हमने 10 डबल क्रोशिया हो गए, तो हमारे पास हो गए टोटल 48 डबल क्रोशिया, क्योंकि सेकंड रो में हमारे पास थे टोटल 38। तो यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशिया इंक्रीज कर लिए। अब इसकी एक रो और बनाऊंगी। मैंने तो 2 चेन ले ली, वर्क को इस तरह से टर्न कर लिया, और यहाँ पर हमने इस तरीके से एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद थर्ड वाले में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। एक बार बनाया और ये हमने 2 बार बना दिया। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हमें 5 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो ये मैंने 5 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 2 4 और एक 5, और छठवें में जाकर के फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से हम 5 बार डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको भी देखिए स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने 2 चेन्स में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, मतलब एक डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद मैंने 5 चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और 6th चेन में जो छठी चेन थी उसमें मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से आगे बनाऊंगी, 5 चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और हर छठवीं डबल क्रोशिया पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चेन में। इस तरीके से मैं इस रो को भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस वाली
मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिखाया 2 के बाद बनाया, फिर मैंने 5 के बना, 2 2 4 5 छठवीं में बनाया। इस तरह से बनाते हुए सॉरी यहाँ तक बनाया छठी में, फिर 1 2 3 3 हो गए इधर हो गए और 2 ये इधर हो गए, तो 5 हो गए और छठवीं में भी इधर से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के आ गया इस तरीके से। इस तरीके से इस वाली रो में 1 2 3 4 रो बनाने के बाद फोर्थ रो में मेरे पास टोटल हो गए यहाँ पर 50 डबल क्रोशिया। अब इनको हमें डिवाइड करना, इसी से मैं 4 रो के बाद 5th रो में ही मैं बाजू की कटिंग करूंगी। इसमें आप चाहो तो 1 रो और बना सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो। और आपको थोड़ी सी चोली और लंबी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतनी परफेक्ट है। मेरे पास 7 नंबर लड्डू गोपाल जी है, लेकिन मैंने जितना भी मेजरमेंट लिया अब तक ड्रेसेस बनाई है उनके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स है। उनके इस तरह की ड्रेसेस आ जाती हैं, लेकिन कोई कोई बोलता है कि ये ड्रेसेस छोटी रहती हैं, उसके लिए मैं बोल रही हूँ 1 रो आप बिल्कुल सेम बना लीजिए। 56 डबल क्रोशिया है तो 56 ही डबल क्रोशिया बना लीजिए आप। लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, मैं 4 रो के बाद ही मैं बाजू की कटिंग करूंगी। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ कि हम बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने 2 चेन से लेके वर्क को टर्न कर लिया और यहीं पर एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 और ये 8। तो मैं यहाँ पर पहले 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर मैं 12 चेन स्किप करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन में जाकर के मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। और अब यहाँ पर मैं देखिए मैंने यहाँ पर कितने बनाए थे 8। अब इसके पीछे हम डबल बनाएंगे 16। तो मैं यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 मैंने बना लिए। इस तरीके से मैं टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। एक बार फोन पर क्लिक कर दे, आएगा साफ सो। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16 16 बना ली। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 में जो 13वीं डबल क्रोशिया में फिर से 13वीं चेन में सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर भी हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 की चेन बनाने से ये फायदा कि हमें बहुत ही आसानी से इस तरीके से उठा करके हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी ये ना डबल धागा है, इसीलिए ये कभी कभी दिखने में कंफ्यूजन में आ जाता है इस तरीके से। लेकिन 3 की चेन में बहुत मुश्किल से बनता है। पहले मैं 3 की चेन में बनाती, फिर मुझे ये वाला आइडिया सबसे बेस्ट लगा। एक बार मैंने ट्राई करके देखा, तो यहाँ पर भी मैंने देखो 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर से वर्क को टर्न करेंगे। अब हमारे पास देखो 8 फ्रंट के, 8 इस साइड के और 8 इस साइड के और 16 पीछे के, टोटल 32 डबल क्रोशिया हो गए। इन सभी 32 डबल क्रोशियों के ऊपर मैं 2 रो बना लूंगी, उसके बाद आगे आपको समझाऊंगी। मेरी ये चोली बन करके कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैंने जो बाजू के बाद एक रो ये मैंने फुल डबल क्रोशिया की बनाई, और जो मैंने लास्ट रो बनाई वो मैंने हाफ डबल क्रोशिया की बना करके कंप्लीट की, जिसमें मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरीके से। अब इसको देखिए हम यहाँ स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक ले आएंगे। अब इसको जहां हमने वो 2 की चेन्स बनाई थी उसी चेन्स में जाकर के, जो हमारी सबसे ऊपर वाली चेन्स है, इसमें जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे एक बार इस तरीके से। और इस तरह से लूज लूज हम स्लिप स्टिच ले जाते हुए
साइड में आ जाएंगे, बाजू की साइड में लूज लूज हमें स्लिप स्टिच लेनी है, इसमें हार्ड नहीं लेने, इस तरीके से। क्योंकि जब हम इसका घेर स्टार्ट करेंगे तो वो हम साइड से ही करेंगे घेर स्टार्ट, इस तरीके से। इस प्रकार से। और यहाँ पर आप धागे को कट भी कर सकते हो या फिर धागे को यहीं भी छोड़ सकते हो। देखिए यहाँ मैं धागे को कट कर रही हूँ अभी फिलहाल तो, इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, धागे को हमने कट कर दिया है। तो देखिए ये मेरी 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली हो चुकी है बन करके कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी हम आउटलाइन कैसे करेंगे। हम स्टार्ट कर देंगे यहीं से, जहां से मैंने स्टार्ट किया यहीं से मैं धागे को अटैच कर लूंगी इस प्रकार से, और यहाँ पर पहले स्लिप स्टिच से अटैच कर लूंगी। फिर इसमें मैं 3 बार बना रही हूँ क्योंकि ये वाली जो मेरी बूल है ना बहुत पतली सी है, मोटी नहीं है, इसीलिए। तो देखिए ये भी समझ लीजिए इसमें हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे। एक बार लिया इस तरीके से लूप, इस तरीके से लूप लिया और तीनों को एक साथ निकाल देंगे, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। और दो दो करके जो निकालते हैं हम 2 बार में, उसे हम फुल डबल डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो इसी तरह से मैं इसमें से 3-3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इस प्रकार से। नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बहुत ही इजी है चोली बनाना, और बहुत ही सुंदर ड्रेस भी बनने वाली है इसकी, जो मैं ड्रेस नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी। पहले मैंने सोचा आप लोगों को चोली बता दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्रेस भी बनाना बताऊंगी। बहुत सुंदर ड्रेस बनाऊंगी मैं इसकी भी, क्योंकि मेरे चैनल पर 7 नंबर की कोई ना तो ड्रेस होगी शायद, ड्रेस तो फिर भी होंगी, चोली नहीं होगी प्रॉपर। तो मैं चोली का सेपरेट वीडियो बना करके इसीलिए डाल रही हूँ, क्योंकि किसी को कोई ड्रेस बनानी होती है लेकिन चोली बनाने में कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद इसी को अब ऊपर की साइड में, क्योंकि अब यहाँ तक आ गए हम कॉर्नर पर, अब हमें ऊपर की साइड में लेना है, इस तरह से थोड़ा घुमा करके, जिससे कि ये ऊपर की पोर्शन में हो जाए। एक बार लिया, 2 बार लिया, और ये 3 बार ले लिया। और जो ये धागा था इसको भी अब हम साथ ले लेंगे। अब एक लूप छोड़ना है और सेकंड लूप में फिर से वही सेम प्रोसेस से 3 बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। अब एक लूप छोड़ना है, नेक्स्ट लूप में फिर ऐसे ही बनाना है 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं पूरे में बना लूंगी, यहाँ तक आती हूँ फिर आगे आपको सिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से बनाते मैं इधर की साइड पे आ गई। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे और इधर को भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने दूसरी साइड बनाया था। अब इसको हम इधर की साइड को ले आएंगे धागे को, तो ये इधर की रो में आ जाएगा। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। इसी तरह से बनाते हुए जिस तरह से मैंने इधर साइड बनाया था सभी में, इसी तरह से मैं इधर साइड भी बना लेती हूँ। फिर आगे आपको बताऊंगी कि हम इसे अटैच कैसे करेंगे। हुए मैं यहाँ तक आ गई और ये जो मेरी फर्स्ट चेन है, इसी चेन में जाकर के क्रोशिया हुक डालूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए धागे को यहीं से हम इसको कट कर देंगे कैसे। तो ये चोली का फ्रंट पार्ट बन गया। अब मैं स्लीव्स बताती हूँ कि स्लीव्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए स्लीव्स को आपको यहीं की यहीं अगर ज्वाइंट करना है तो साथ के साथ मैं तो ज्वाइंट करती हूँ स्लीव्स को। तो जहाँ से मेरी स्लीव्स खत्म हुई है वहीं पर मैं इस तरह से धागा लेकर के पहले स्लिप स्टिच से इन स्लीव्स को अटैच कर देती हूँ, और इस धागे को इस तरीके से आगे की तरफ ले आती हूँ, और इसी चेन में एक बार स्लिप स्टिच और कर लेती हूँ जिससे कि ये लूज ना हो बस। अब यहाँ पर एक चेन लूंगी और ये जो होल है इसके बराबर में इसमें 2 बार, इसमें भी मैं 3 बार इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
जिस तरीके से मैंने वहां बनाया उसी तरीके से सेम बनाना है। बस स्टार्ट एक चेन स्किप करके वो एक होल स्किप करके नेक्स्ट सेकंड होल में जाकर के फिर से वही 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक स्किप करना है, फिर से बनाना है 1 2 और 3। और ये जो धागा होता है ना बैक वाला, इसको साथ के साथ लेते चलोगे ना तो कहीं नॉट नहीं लगानी पड़ेगी और ऑड सा भी नहीं लगेगा कहीं भी। 2 3 बहुत आसान है। इस तरह से आप किसी भी साइज की चोली बना सकते हो। मेरे चैनल पर सभी साइज की चोलियां ज्यादातर अपलोड हैं, या फिर मैं ड्रेस के साथ ही आपको एक बार जरूर समझाती हूँ। चोली जब मेरी बन जाती है, ड्रेस बनाती हूँ, तब चोली भी आपको एक शॉर्ट्स में समझा देती हूँ। बनाना तो नहीं बताती हूँ क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसीलिए एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में भी इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 ये 3 बार। देखिए इस तरह से हमने ये बना ली। अब हम यहाँ पर ही जो मैंने स्टार्टिंग में एक चेन ली थी उसी चेन में जाकर के मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी इस तरीके से, और एक चेन लेते हुए यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे और इस धागे को हम कहीं ना कहीं अंदर ले जा करके फिक्स कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए जिस तरह से मैंने ये वाली बाजू बनाई है उसी तरह से मैं ये वाली बाजू भी बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। फाइनली देखिए मेरी चोली बन करके कंप्लीट हो चुकी है और कितनी सुंदर लग रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के ऊपर एक ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो आपको मेरी ये चोली और चोली बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें देखिए आपने आउटलाइन भी कर ली, आउटलाइन किसी की भी कर सकते हो। और 7 नंबर का मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाना बताया हुआ है। अगर आपको इसका घेर स्टार्ट करना है अगर बिल्कुल सिंपल, तो आप हर एक देखो आपको 2 तरह से घेर बनाना होगा। एक घेर होता है जो हमें खूब फुल घेर का चाहिए, उसमें यहाँ हर एक चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक घेर स्टार्ट करते हैं हम एक चैन में 1 बार, एक चैन में 2 बार, इस तरीके से आपको जो बेटर लगे उस तरीके से आप इसका घेर स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।